नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 2024 लोकसभा चुनाव की आज सातवें चरण की मतदान संपन्न हो गया है। 1 जून को संपन्न हुआ और इसके बाद से समाचार एजेंसियां और तमाम राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में जो टेंडेंसी है वो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती है। आप जो लास्ट इलेक्शन की बात कर रहे थे 2019 की, तो एक्सट्रीम की 28 सीटें उसको मिली। रिवर्स में हम देखते हैं कि 2014 में जब जाते हैं तो 2 सीटें केवल कांग्रेस को मिली, जी। एक गुना और एक छिंदवाड़ा। हम्म। और उसके पहले वो 3 सीट जिसमें झाबुआ भी थी, फिर वो और अलग अलग। 2009 का एक चुनाव ऐसा था हम्म। जिसमें कांग्रेस 12 सीटों पर जीती। वो एक एक्स्ट्रा 29 में से। ऑर्डनरी। हाँ, 29 में से 12। हम्म। 2009 का चुनाव। हम्म। और इसके पहले जब मध्य प्रदेश जब बना, से अलग हुआ, विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का, उसके हम्म। पहले या बाद में जो हम्म। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस सामान्यतः वीक उसका परफॉर्मेंस रहता है। कभी हम्म। कोई ऐसा कोई इलेक्शन होता है जिसमें वो बेटर कर लेती है। जैसे जब मध्य प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था, हम्म। तो जो 1989 का चुनाव था जिसमें बोफोर्स का मामला था, हम्म। बीजेपी 27 सीटें जीत गई थी। फिर 91 का जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस ने रिवर्स बैक किया था, वो 27 सीटें जीत गई थी। हम्म। जब डिवीजन हुआ तो मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल पावर तो कम हुआ ही, और हम्म। कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं लोकसभा में जो परफॉर्मेंस था वो लगातार हुआ होता रहा, होता गया। हम्म। उसका उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि ये हम पोस्ट मोदी प्री मोदी कुछ भी देखेंगे ना, तो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट रहता है उसमें मोदी फेस का कोई रोल नहीं होता। हम्म। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये काफी मजबूत स्टेट माना जाता है। हम्म। यहाँ का एक कार्डर, मजबूत कार्डर है। बहुत सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी में आज हम पीक पर देख रहे हैं ना, उसका हम्म। ग्राउंड वर्क भारतीय जनता पार्टी में तैयार हुआ। कि हम्म। एक बूथ 10 बूथ जैसे नारे यहाँ दिए गए, बूथ को मजबूत करने की जो कोशिश है ना, वो 80 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब हम्म। से जो है वो कोशिश कर रही थी। आज हम्म। बात हो रही है कि 370 हर पोलिंग स्टेशन पर बढ़ाए जाए। तो ये तो हम्म। असंभव सी चीज है, क्योंकि 370 को यदि आप मध्य प्रदेश में जो पोलिंग स्टेशन है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हम्म। लगेगा पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में डालने वाली है। हम्म। तो जो आप मध्य प्रदेश का कोई भी चुनाव परिणाम आए, आप हम्म। इसमें नेशनल में जो इशू है या नहीं है, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। यहाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में हम्म। नतीजे बदलते हैं। अन्यथा जो 3-4 कांग्रेस की फिक्स सीट है, इसमें एक से गुना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से चले गए हैं, तो हम्म। आपको कांग्रेस सीट नहीं बची। अब हम्म। छिंदवाड़ा और झाबुआ पर हम थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी परफॉर्म कर सकती है। हम्म। दिग्विजय सिंह राजगढ़ में है तो एक उम्मीद है कि इतना बड़ा चेहरा है। दिग्विजय हम्म। सिंह ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हारे, वो भोपाल से भी चुनाव हारे। सब 30 साल से जो दिग्विजय सिंह की राजनीति है वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से अलग है। तो जब हम्म। वो ग्राउंड पर उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम्म। यहाँ वो भी एक फाइट में है। ऐसा नहीं है हम्म। कि वो क्लियर कट है, वो भी एक फाइट में। हो सकता है कि नतीजा उनके पक्ष में आ जाए तो कांग्रेस 30 सीट को जीतने की उम्मीद कर सकती है। हम्म। फिर इसके बाद जो ग्वालियर चंबल में हम जाते हैं, दिग्विजय सिंह के इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो अल्टीमेटली है तो ग्वालियर डिवीजन की। तो हम्म। ग्वालियर और मुरैना में और ये कांग्रेस इस बार बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है। वहां के बीजेपी के इंटरनल रीजन वहां है, वहां हम्म। कांग्रेस का से ज्यादा बीजेपी का इंटरनल जो ये है कैंडिडेट को लेके हो सकता है, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके हो सकता है। तो अलग अलग तरह की चीजें। फिर जब आप बिंद में जाते हैं तो रीवा हम्म। सतना में एक अलग फैक्टर काम कर रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी का फैक्टर मुरैना में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम्म। क्योंकि पहली बार बीएसपी ने वहां वैश्य समुदाय को एक टिकट दिया है। अच्छा। वो वैश्य समुदाय जो है बीजेपी का कमिटेड वोटर माना। हम्म। यदि उस वोटर, जैसे सामान्यतः हम मानते हैं ना कि बीएसपी कांग्रेस को नुकसान करती है, लेकिन यहाँ जब हम्म। कास्ट में वैश्य आ जाता है तो फिर वो कांग्रेस को नुकसान नहीं करती, बीजेपी। फिर वो बीजेपी को नुकसान कर रही है। या हम्म। किसी ब्राह्मण को देते हैं तो ये मानते हैं ना कि ब्राह्मण वोट जो है बीजेपी वो कोर वोट बीजेपी बैंक। हम्म। का कोर बैंड है। तो ब्राह्मण वर्गीय पार्टी से कहा जाता रहा। अब हम्म। इसमें यदि बीएसपी ब्राह्मण दे देगी, कहीं भी दे देगी, तो फिर वो हम्म। जो है उसके नुकसान होते हैं। जैसे सतना में दिया है, जी। बीएसपी ने ब्राह्मण को किया, नारायण त्रिपाठी वहां है, वो हर दल में रह आए हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, सपा में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव वो कभी नहीं जीत पाई, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस हम्म। बार बहुजन समाज पार्टी।
और सतना में जो कैंडिडेट है गणेश सिंह, वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उनको पार्टी ने विधानसभा का टिकट भी दिया था, वो हार गए थे। हम्म। रीवा में जरूर कह सकते हैं कि बीएसपी कुछ बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है, हम्म। क्योंकि तीन बार वहां वो चुनाव जीती है बीएसपी वहां। हम्म। और पटेल का जो है ना, हमेशा कैंडिडेट पटेल रहता था, जो हम्म। कुर्मी पटेल है वो उस इलाके में, तो वो इफेक्टिव है। तो ये उम्मीद हो रही है कि वहां कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। मंडला में केवल बीजेपी इसलिए कमजोर हो सकती है कि फग्गन सिंह कुलस्ते एक पुराना चेहरा हो, वो हम्म। विधानसभा चुनाव इसी हार हिसाब गए से थे। हारे। तो हम्म। हाँ, लेकिन अब क्या है, जो आप ये देखिए ना, जब आप भारतीय जनता पार्टी का मजबूत चेहरा और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से देखा हमने, नेता छोड़ के गए, एक परसेप्शन बिल्ड हुआ कि हम्म। कांग्रेस खत्म हो रही है। एक नैरेटिव यहाँ ये केवल तैयार हुआ कि कांग्रेस खत्म हो रही है, यहाँ कोई और नैरेटिव पे नहीं था, कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है, कांग्रेस नहीं है। जबकि आप देखिए कांग्रेस में किसी के जाने से, यदि कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, हम्म। कांग्रेस में इतनी टूट हुई है, इतनी भगदड़ हुई है। आज भी आप देखिए 75 साल बाद जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़, तो हम्म। कांग्रेस तो उस तरह से एक नेता जाता है दूसरा खड़ा हो जाता है। तो और यहाँ जो वोट है, डायरेक्ट फाइट है, चालीस हम्म। परसेंट ज्यादा वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला। बिल्कुल। लोकसभा में 35-36% के करीब उसका वोट होता है। तो हम्म। जब डायरेक्ट फाइट में इतना वोट है आपके पास, जनता अपने आप वोट देती है, आपके पास बाई चॉइस है नहीं, ये तो आपके पास है नहीं, कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है आपके पास। जी। आपको, आप इसे मजबूरी कह सकते हो कि बीजेपी के खिलाफ देना है तो कांग्रेस में जाना है, कांग्रेस के खिलाफ देना है तो बीजेपी में जाना है। तो हम्म। यहाँ जो है वोटर की चॉइस बड़ी लिमिटेड है, तो इसलिए कांग्रेस को इस स्टेट में कई तरह से सब खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। उसका जो हम्म। भले ही सीट नहीं होती है, जो मैंने कहा ना लोकसभा में नहीं होता वैसा, हम्म। और लोग उसको कुछ भी मोदी मैजिक कह सकते हैं, राहुल गांधी की नाकामी कह सकते हैं, कांग्रेस संगठन का जो है कमजोर होना कह सकते हैं, कोई भी रीजन दिया जा सकता है। हम्म। लेकिन यहाँ का वोटर का माइंड सेट है तो वो लोकसभा में बीजेपी के साथ जाता है। और कांग्रेस ने 90 के दशक से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव पर ध्यान देना बंद कर दिया, उसके कारण ये स्थिति। क्योंकि आप देखिए, जब 1991 में पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने थे, जी। कांग्रेस की, तो यहाँ की लीडरशिप ने अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखा में एमपी, ताकि जो नेशनल लीडरशिप वीक रहेगी तो यहाँ के जो स्टॉलवर्ड्स बड़े नेता हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको कांग्रेस को यदि आज आप इस हालत में देख रहे हैं तो इसलिए ज्यादा हिस्सा दिग्विजय सिंह का है, उन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया। यदि हम्म। वो मुख्यमंत्री रहते, अपने ज्यादा से ज्यादा सांसद भेजते, तो आपकी पकड़ बनी रहती। वो जी। पकड़ 1993 के बाद खत्म हो गई। इसलिए आज कांग्रेस का जो है संघर्ष ज्यादा है। यहाँ जो भी होगा एंटी बीजेपी होगा, जो भी परिणाम आएंगे कांग्रेस के पक्ष में, यदि सीटें बढ़ती हैं तो भी एंटी बीजेपी होंगे। यदि आप पुरानी स्थिति यथावत रहती है कि कमलनाथ वो सीट जीत जाते हैं, या हम्म। झाबुआ में आदिवासी सीट में, जैसा आदिवासी क्षेत्रों का हम रुझान देख रहे हैं, हम्म। तो हो सकता है दो सीट और कोई बढ़ जाए। अन्यथा एक मानिए कि जो नतीजे हैं उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हम सामान्य स्थितियों में नहीं देख। यानी कुल मिला के मोटा मोटा ये कहा जाए तो 29 सीटों में से अगर बहुत चमत्कार हुआ तो 3 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। हाँ, इससे मैक्सिमम 3 से 4, वो मैक्सिमम। 7-8 की, वो हम्म। 7-8 के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत जो यानी है कि वो हम कह सकें है। कि 1 से 4 कांग्रेस रह सकती है, और 25 से 28 के बीच में आपकी बीजेपी रह सकती है। बीजेपी रह सकती जी। और दूसरा सवाल ये है सर कि आपने वोटिंग पैटर्न है। को और देखा है, क्या आपने जानते हैं, बहुत एपी की राजनीति को, लोग किस लोगों के लिए मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के आधार पे वो नहीं पोलिंग बूथ देखिए, जा रहे मध्य हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में जो मुद्दा है वो हम्म। कोई बहुत ज्यादा ऐसे किसी मुद्दे पर, सेंटिमेंट्स पर यहाँ वोट नहीं डाले जाते। हम्म। यहाँ आप जो पोलिंग परसेंटेज आप फेज वाइज देखेंगे ना, हम्म। तो परसेंटेज शुरुआती 2 या 3 जो दौर थे उसमें कमजोर रहा, पोलिंग हम्म। परसेंटेज कम हुआ। वोट जो है वोटर्स बढ़ने के बाद भी कम रहा, जिसके कारण बीजेपी बड़ी चिंता में रही, क्योंकि एक जो जो परसेंटेज कम रहा, उसको हम्म। इस तरह भी हम देख सकते हैं उपेंद्र, एक नैरेटिव जो बीजेपी ने तैयार किया कि आएगा तो मोदी ही, हम्म। हम्म। और दूसरा एक नैरेटिव कांग्रेस ने तैयार किया कि वोट किसी को भी दीजिए जाएगा बीजेपी। तो ये जो हम्म। दो नैरेटिव है, दोनों का एक ही वॉइस थी कि बीजेपी के पक्ष में जाता है सब कुछ। हम्म। तो जब वोटर सोच रहा है कि जब बीजेपी के पक्ष में ही जाना है,
तो हम्म फिर हमारे वोट करने से क्या फायदा है? तो वो जहाँ कैंडिडेट्स का कास्ट इक्वेशन था, या कैंडिडेट ने थोड़ा बहुत मोबिलाइज कर लिया, तो वोट डालने लोग चले गए। तो हम्म उन्होंने कैंडिडेट का ही एक, मानिए कि हर जगह कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म मुद्दे पर तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चा हुई नहीं, क्योंकि 4 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो एक तरह से जो वार्म अप एक्सरसाइज थी, जिसमें बीजेपी के फेवर में सारे टेस्ट आए थे, तो हम्म उसके लिए, उसके हिसाब से भी वोटर था कि बीजेपी आ रही है। तो जिनको हम्म ये है कि हमें अपने वोटिंग राइट का यूज करना है और जिसको भी हम्म वोट देना है। यदि हम्म बीजेपी तो ये कर रही है कि केवल उसका वोटर बाहर निकला, कांग्रेस का वोटर उदासीन हो गया, वही जो मोदी फैक्टर आएगी तो बीजेपी तो वोटर उदासीन हो गया, वो घर से नहीं निकला। हम्म लेकिन लास्ट पेज में वो घबरा गए बीजेपी। उन्होंने एकदम प्रेशर बढ़ाया कि आपका पोलिंग परसेंटेज बढ़े, उनका वोटर बाहर निकले। बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये भी था कि बीजेपी के भीतर भी उदासीनता थी। हम्म बीजेपी का वर्कर भी ये मान रहे थे कि जब आएगा ही मोदी तो हमारे जाने से क्या फायदा, मतलब अपने आप वोट डालने लोग जा रहे हैं। तो हम्म ये जो हर तरफ मोदी मोदी का एक नैरेटिव था, इसने हम्म बाकी किसी मुद्दे को नहीं रखा। वोटर के दिमाग में केवल एक ही मुद्दा चल रहा था, चाहे जो है हमारी इच्छा से मोदी आए या मजबूरी में मोदी आए या किसी और तरीके से मोदी आए, हम्म। आएंगे तो मोदी। तो फिर जब आएंगे मोदी तो हम फिर क्यों पोलिंग स्टेशन पर जाएं? यानी कि ये कह सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट फेस मोदी थे। बिल्कुल। पूरे हम्म देश में आप देखिए, केवल मोदी के अलावा तो मोदी तो खुद ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने बारे में मंच से बात करते हैं कि मोदी ऐसा हम्म करेंगे, मोदी ऐसा करेंगे, मतलब कोई और कह रहा हो तो समझ में आए। कभी कई बार अपने यहाँ तो ये कहा जाता है कि अपने मुंह से अपने बारे में क्या बोलना, जब खुद हम्म। अपने मुंह से जब सारी बातें कह ही रहे हैं तो फिर जो है कोई और इशू हो ही नहीं सकता। खुद अपनी ब्रांडिंग वो कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना और शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करना, ये कुछ मुद्दा था ये इस चुनाव में, ऐसा कुछ? नहीं उपेंद्र, देखिए एक मुद्दा यदि था तो शिवराज सिंह चौहान को हटाना हो सकता है मुद्दा। कि हम्म शिवराज सिंह चौहान को आपने अनावश्यक हटाया, जिसकी कोई हम्म आवश्यकता नहीं थी। हम्म इसलिए नहीं थी कि उन्होंने 1 साल मेहनत की, लाडली बहना की स्कीम लेके आए, और जो रिकॉर्ड पोलिंग हुआ, रिकॉर्ड वोट हम्म डाले गए, इस पर भले ही हम्म आपने जो है ये कोशिश किया कि अपने अपना एक मोदी का ब्रांड चिपकाने की कोशिश की इसके ऊपर। हम्म मध्य प्रदेश में मैंने कहा था मोदी जी की कोई जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी वैसा ही रहता था। जब मोदी जी नहीं थे तब भी 2003 का चुनाव जीता था, 2008 का चुनाव जीता था, चुनाव तो यहाँ जीतते रहे ना। तो हम्म जो है उनको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया, आपकी सीटें बढ़ाई, आपका जो परसेंटेज था वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाया, एक पॉपुलर फेस थे। और उसके उसके बाद में आप एक उनको रिप्लेस करते, उनका जो सक्सेसर लाते हैं, हम्म वो पॉपुलर नहीं होता। उसे कह सकते हो ना कि एक लास्ट बेंच से उठा के जब आप फ्रंट बेंच पर लाते हैं, हम्म तो बहुत सारे जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होते हैं, और टीथिंग प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में बहुत खतरनाक होते हैं कई बार। क्या आपका कनेक्ट नहीं है और अचानक आपको ये कहा जाए कि आप किसी जो है युद्ध के मैदान में लड़ने चले जाइए, आपको ये नहीं पता कि हमें तलवार कहाँ घुमानी, तो हम्म। फिर ये दिक्कत होती है। तो इस तरह की दिक्कत जो है कहीं ना कहीं आई है। और ये लोगों को जो कनेक्ट नहीं दिख रहा ना बीजेपी के भीतर, या कंसिस्टेंसी नहीं है विधानसभा चुनाव से लोकसभा के में, तो हम्म उसका कारण ये है कि आपने लीडरशिप चेंज। हम्म। और ये एक क्या और जैसे चुनावों में हम देखते हैं कि स्थानीय जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवारों को बदलना, उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार खड़ा करना या दोबारा उसी कैंडिडेट को मौका देना, इसका इम्पेक्ट कुछ दिखा लोगों में? नहीं देखिए, आप पॉपुलर जो सीट हैं, जहाँ हम्म बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो है ही कि वो हम्म फिर वापस आ जाएंगे, सिंधिया बीजेपी में तो आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए ये प्रोसेस कब से स्टार्ट किया कैंडिडेट बदलने का, विधानसभा चुनाव से। हम्म। आप प्रहलाद पटेल जो दमोह से लोकसभा सदस्य थे, उनको आपने विधानसभा में विधानसभा भेज लड़वा दिया। दिया। हम्म हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर, आपने उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया, वो मुरैना से एमपी थे। इसके बाद हम्म। फग्गन सिंह से किया आपने, गणेश सिंह को किया, फिर प्रहलाद पटेल। उदय प्रताप सिंह को आपने किया, हम्म प्रीति पाठक को किया। तो कहीं ना कहीं आपने जो है इनको ऐसा नहीं टिकट काट दिया, इनमें नाराजगी हो, तो उसका तो डर था बीजेपी। हम्म इसलिए उन्होंने एक जो रिस्पेक्टिव एग्जिट होता है ना, कि आपकी सम्मानजनक आपके दरवाजा दिखाया जाए बाहर का, तो हम्म पहले आप विधानसभा में चले जाइए, तो आपके पास ये संभावना रहेगी कि देखिए साहब, आप भविष्य में आप मंत्री बन सकते हैं।
आपने ज्यादा कुछ गड़बड़ किया तो फिर जो है उसका भी चांस चला जाएगा। अब आपको 5 साल रहना तो विधायक ही है। हम्म। तो जब मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए तो कुछ सांसदों को बड़ा अटपटा सा लगा कि हम्म। मतलब हमारी सीनियरिटी और एक्सपीरियंस को छोड़ के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, अब ये कोई बात नहीं है। तो वो उनमें भी एक उदासीनता थी। हम्म। वो अनेकता से अपना जो है कामकाज कर रहे हैं। उनको भी पता है कि राजनीति में उनको यदि एक बिल्कुल टॉप से नीचे यदि आप लेकर आ रहे हैं तो क्यों लेकर आ रहे हैं, ये हम्म। कहीं ना कहीं समझ है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो हम बात करें एक पॉजिटिव मैंने पक्ष बताया कि आएगा तो मोदी ही, हम्म। लेकिन एक और पक्ष है, मोदी जी आ जाएंगे तो फिर और समस्या है भारतीय जनता पार्टी में, फिर तो कोई और सुनने वाला नहीं मिलेगा, अभी तो कोई सुनने हम्म। वाला ही नहीं है। तो डायलॉग खत्म हुआ पार्टी के भीतर। भारतीय जनता यानी पार्टी ये को डर आप नेताओं के बीच है। है, बहुत ज्यादा डर है ये, हम्म। क्योंकि ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई निर्णय लिया और उसको पक्ष में यदि लोग नहीं है तो उनकी आवाज लाल कृष्ण आडवाणी बन जाते थे, मुरली मनोहर जोशी बन जाते थे, यशवंत सिन्हा बन जाते थे, जसवंत सिंह बन जाते थे, कुशाभाऊ ठाकरे बन जाते थे। तो एक पूरी चेन उनके पास विकल्प था। आज यदि हम मोदी और शाह के फैसलों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हमें इनसे इनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, हम पर थोपे जा रहे हैं, तो हम्म। हम किसके माध्यम से इस बात को उठाएं। वो जो हम्म। सारी चीजें, लोगों के अंदर एक कसमसाहट है, कहीं ना कहीं ये हम्म। लग रहा है कि अब जो है मतलब ऐसी तो पार्टी नहीं जैसी पार्टी अब हो गई है। तो वो एक फैक्टर है, बहुत मतलब स्लाइटिंग है। वो जो हम्म। कितना इम्पैक्ट डालता है यदि हमको, तो हम उसको पोलिंग परसेंटेज में देख सकते हैं। जो उदासीनता है ना, वो उसका हम्म। भी एक कारण है। हो सकता है कि यदि कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ जाएं, जैसे पॉलिटिकल में उसमें काफी रूमर्स चलती रहती है ना कि हम्म। इसने सपोर्ट किया, इसने उसने सपोर्ट किया। तो बीजेपी में तो एक बात भी चलती है कि फलान लीडर्स को, कांग्रेस को इन नेताओं ने सपोर्ट किया है, कुछ सीटें कम हो जाएंगी, तो हो सकता है कि दिल्ली में प्रेशर बना रहे इन नेताओं को। तो वो हम्म। जो राजनीति, तो राजनीति है, चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, जो राजनीति में है वो माला लेकर भजन करने के लिए नहीं आया। जो जिनका हम्म। काम भजन करना था वो योगी जी, आप देखिए भगवा वस्त्रों में इसमें भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो हम्म। जो आए पद के लिए है, जो आए ही राजनीति में इसीलिए कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो वो तो राजनीति करेगा, सियासत करेगा। आज आज हो सकता है कि हमारे खिलाफ स्थिति हो, कल हो सकता है फेवर में बन जाए। तो हम्म। बहुत सारे फैक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर के अंतर्द्वंद भी हैं, और जो जो दूसरे फैक्टर है वो तो काम कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के अगर क्लोजिंग रिमार्क अगर देना हो सर, तो ये कह सकते हैं कि 25 से 28 के बीच बीजेपी, 1 से 4 के बीच कांग्रेस, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ नहीं तो 1 से 2 के बीच में कांग्रेस, जो पहले जैसा परिवर्तन है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो लोगों के जहन में बहुत कुछ ज्यादा मुद्दा नहीं है। मोदी का फेस है, स्थानीय कैंडिडेट कौन है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। और दूसरी बात, अगर बीजेपी के वर्कर्स की बात करें, टॉप लीडरशिप की बात करें स्टेट की, तो उनमें एक सुगबुगाहट थी, जिसकी उदासीनता देखने को मिली कि भाई अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।